सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलम सिंह और आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 7 क्रिया। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया, सबसे पहले क्रिया को समझते हैं बच्चों। क्रिया क्या होती है? तो क्रिया अर्थात काम का होना। हम अपने सारे दिन में सुबह से ही हमारी जो क्रियाएं होती है वो शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्रिया जैसे हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो उठना क्या है? क्रिया। फिर जागते हैं, जागना क्या है? क्रिया। नहाना, खाना, पढ़ना, सोना, ठीक है, बैठना, उठना, चलना, तो ये सभी चीजें क्या है? क्रिया है। अब देखते हैं यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है? ये पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है? एक क्रिया है अर्थात काम है। फिर बच्चा क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो लिखना क्या है? एक क्रिया है। इसी प्रकार से यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, तो सोना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हम सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो सारी चीजें क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए लड़का क्या कर रहा है? गाना सुन रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? टीवी देखते हुए लिख रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? ये आपकी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अब चित्र देखिए, ये सारी क्या है? क्रिया वह शब्द है जिससे कार्य व्यापार की स्थिति या कार्य व्यापार के होने का बोध होता है। अगर इसको हम आसान से शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि कार्य के होने, कार्य के करने या कार्य के होने को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, कार्य के होने या करने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर सारी क्रियाएं हो रही है, बैठना, भागना, ठीक है, और सोना, दौड़ना, खेलना, बातें करना, इवन, ठीक है, नाचना, तो ये सारी क्या है? आपकी क्रियाएं हैं। ठीक, चलिए अब समझते हैं क्रिया के भेद। बच्चों, ये जो दिया गया चित्र है इसको ध्यान से देखिए। पहले चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि लड़की है और वो रो रही है, और दूसरे चित्र में एक लड़की है वो पढ़ रही है और उसके हाथ में क्या है? अखबार है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? ये लड़की कर रही है, तो जो कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता। जो कार्य को कर रहा होता है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता। तो यहाँ पर लड़की क्या है? कर्ता है। ठीक है, लड़की रो रही है, पहले चित्र को देखिए, लड़की रो रही है, तो लड़की जो है वो करता है और क्या क्रिया कर रही है? वो रो रही है। क्रिया क्या है? रोना, तो यहाँ पर लड़की रो रही है। दूसरे चित्र में लड़की अखबार पढ़ रही है। ठीक है, लड़की क्या है? अभी मैंने आपको समझाया, करता है, शाबाश। और वो क्या क्रिया कर रही है? कौन सी क्रिया कर रही है? पढ़ रही है। लेकिन अगर यहाँ प्रश्न है कि लड़की क्या पढ़ रही है, तो उसके हाथ में क्या है? अखबार पढ़ रही है। तो ये जो अखबार आपका शब्द आया है इसको हम कहते हैं कर्म। वेरी गुड। ठीक है, तो पहले जो आपका जो चित्र है इसमें लड़की रो रही है, यहाँ पर कर्ता है और क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है। लेकिन जो दूसरा चित्र है इसमें कर्ता है, क्रिया है और उसके साथ में कर्म भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। ठीक है, तो ये जो आपका चित्र दिया गया है ये सक्रमक क्रिया का उदाहरण है। बच्चों बहुत आसान है इसे समझना, बस थोड़ा ध्यान से सुनना होता है। सक्रमक क्रिया में क्या होता है? कर्म हमेशा साथ होता है। कर्ता कौन है? लड़की। कर्म क्या है? अखबार। और क्रिया क्या है? पढ़ना। ठीक है, लड़की अखबार पढ़ रही है, तो ये क्या है आपका? सक्रमक क्रिया। तो जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। इसके आप उदाहरण देखिए, मीरा तस्वीर बना रही है। मीरा क्या बना रही है? तस्वीर बना रही है, तो जो तस्वीर है वो क्या हुआ? कर्म हुआ। गोपाल खाना खा रहा है। गोपाल क्या क्रिया कर रहा है? वो खाना खा रहा है और कर्म क्या है? खाना। इसी तरह से पिताजी काम कर रहे हैं। पिताजी आपका क्या हुआ? कर्ता, और काम क्या है? कर्म, और क्रिया क्या है? वो कर रहे हैं, करना। माँ टीवी देख रही है, यहाँ पर माँ क्या है? कर्ता है, टीवी क्या है?
कर्म है और क्रिया क्या हो रही है, देखना क्रिया हो रही है। तो माँ टीवी देख रही है, अर्थात ये जो आपके उदाहरण है ये सक्रमक क्रिया के उदाहरण है। सक्रमक का अर्थ होता है बच्चों कर्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कर्म भी होता है। अब जिन क्रिया शब्दों में कर्म नहीं आता, जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं आता, उन्हें हम अक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण ऊपर दिया था, जो लड़की रो रही है, तो लड़की आपकी कर्ता हो गई, रोना क्या है आपका क्रिया हो गई, लेकिन उसमें कर्म नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम इस तालिका से समझ सकते हैं, ये क्या है, क्रिया। क्रिया आपको पता है किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, ठीक है। आसान सी भाषा में समझिए कि किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो उदाहरण होते हैं, सॉरी दो प्रकार होते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रामक क्रिया। सक्रमक क्रिया अर्थात कर्म के साथ, ठीक है। अक्रामक क्रिया अर्थात कर्म के बिना। यहाँ पर देखिए सक्रमक क्रिया है, जैसे किताब पढ़ना, फिल्म देखना, पाठ पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर है उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना। तो ये आपके सक्रमक और अक्रामक क्रिया के उदाहरण हैं। बच्चों आप एक हम इसका देख सकते हैं, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, देखिए वह सेब खा रहा है। वह क्या है आपका, हाँ करता है, शाबाश। क्रिया क्या है, खाना, वो खा रहा है, लेकिन वो क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। अगर प्रश्न है क्या खा रहा है, तो सेब खा रहा है। तो सेब क्या है यहाँ पर, करता है। लेकिन जैसे हमने वो वाक्य देखा था, लड़की रो रही है, ठीक है, लड़की कर्ता हो गई, रोना क्रिया हो गई। अगर क्या ऐसा प्रश्न बन सकता है, लड़की क्या रो रही है, क्या रो रही है, नहीं, कुछ नहीं आएगा इसमें ना, लड़की रो रही है, वो सिर्फ क्रिया कर रही है, कर्म नहीं है उसमें। बच्चों आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, किसी चीज़ को अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो वो चीज़ हमें आसानी से समझ में आती है, ठीक है। हिंदी भाषा बहुत अच्छी भाषा है, आसान भाषा है, लेकिन तब हमें कोई भी चीज़ आसान लगती है जब हम उस चीज़ को पूरी तन्मयता के साथ या पूरे ध्यान पूर्वक उस चीज़ को करते हैं। तो आप लोग पाठ को ध्यान से पढ़िए। कहीं कोई भी परेशानी होती है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप पाठ पढ़िए, और जो आपको ये वर्कशीट दी गई है इसको आप पहले पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद ही ये कार्य करेंगे। और बच्चों जब आप ध्यान से कोई चीज़ करेंगे तो आपका सारा काम सही ही होता है, ठीक है। मैं फिर एक बार बोलूँगी, आप लोगों को दिन में 2 बार अपने पाठ को पढ़ना है। अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आप अपने पाठ को 2 बार रिवाइज कर सकें। अभ्यास कार्य के लिए आप अलग से टाइम रखिए। मैं रिटर्न की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ने की बात कर रही हूँ, अभ्यास करने की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब आप पढ़ते हैं बच्चे तो थोड़ा शब्दों को बोलकर पढ़िए, जिससे आपको पता चले, स्वयं को पता चले कि आप उस शब्द का उच्चारण सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू बच्चों।